जंगल का रहस्यमयी साहसिक अभियान। बहुत समय पहले जंगलपुर नाम का एक सुंदर और शांतिपूर्ण जंगल था। वहाँ के सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। हर सुबह पक्षियों की मीठी चहचहाट से जंगल गूंज उठता था। हिरन खुले मैदान में दौड़ते थे, बंदर पेड़ों पर झूलते और हाथी नदी में नहाते थे। उस जंगल का राजा था सिंहराज अर्जुन, जो बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय था। उसके नेतृत्व में जंगल में शांति और खुशहाली थी। एक दिन अचानक जंगल में अजीब हलचल मच गई। तोता टीटो, जो हर खबर सबसे पहले लाता था, घबराया हुआ उड़ता हुआ अर्जुन के पास पहुंचा। महाराज, महाराज, बड़ी मुसीबत है। वह बोला, जंगल के उत्तर हिस्से में पेड़ सूख रहे हैं और नदी का पानी भी रुक गया है। अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत जंगल के सभी प्रमुख जानवरों को बुलाया। चंपक बंदर, गोलू हाथी, मीरा हिरनी और टीटो तोता सब इकट्ठा हुए तो अर्जुन ने कहा, हमारा जंगल संकट में है। हमें तुरंत इसका कारण पता लगाना होगा। मीरा बोली, शायद नदी का रास्ता किसी ने रोक दिया है। चंपक बोला, क्या फिर कोई जादूगर नाराज हो गया है? अगर वहाँ केले मिल गए हों तो मैं ज़रूर जाऊँगा। सब हंस पड़े, बस गोलू थोड़ा डर गया। उसने कहा, अगर कोई भूत हुआ? तो अर्जुन मुस्कुराया बोला, डरने की नहीं, एकजुट रहने की ज़रूरत है। कल सुबह हम सब साथ चलेंगे। अगली सुबह सूरज की किरणें जब पेड़ों के बीच में छन रही थी, तब पांचों दोस्त यात्रा पर निकले। अर्जुन आगे बढ़ रहा था, मीरा रास्ता देख रही थी, चंपक पेड़ों में झूलता हुआ मज़े ले रहा था, गोलू धीरे धीरे चलता जा रहा था और टीटो ऊपर उड़कर सब पर नज़र रखे था। यात्रा मज़ेदार थी, लेकिन रहस्यमय भी थी। जैसे जैसे वे जंगल के उत्तर भाग की ओर बढ़े, हवा में अजीब सनसनाहट छाने लगा। आखिरकार वे एक सूनी घाटी में पहुंचे। वहाँ के पेड़ मुरझाए हुए थे, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। टीटो ने कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी मीरा की नज़र एक सूखे पेड़ की जड़ पर पड़ी। नीचे कुछ चमक रहा था। गोलू ने अपने सूट से मिट्टी हटाई तो एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा निकला। चंपक बोला, वाह, ये तो किसी खजाने का दरवाज़ा लग रहा है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, या फिर किसी खतरे का रास्ता, सावधान रहो। उन्होंने दरवाज़ा खोला और भीतर उतर गए। वहाँ एक लंबी अंधेरी सुरंग थी, जिसकी दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, नदी, जानवर और एक डरावनी काली आकृति। गोलू ने धीमे से कहा, यह जगह तो बहुत पुरानी लगती है। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज़ आई, हा हा हा, आखिर तुम आ ही गए। सब मुड़कर देखने लगे। अंधेरे से एक बड़ा काला तेंदुआ बाहर आया। वह तो काला घूम, जो पहले जंगल से निकाल दिया गया था। काला घूम हंसते हुए बोला, अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। मैंने ही नदी का रास्ता रोका ताकि पेड़ सूख जाए और तुम सब कमज़ोर पड़ जाओ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन ने गर्जना की, जब तक मैं जिंदा हूँ तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसके बाद शुरू हुई एक भयंकर लड़ाई। चंपक लताओं से झूल झूल कर तेंदुओं पर झपटा। मीरा ने पत्थर गिराकर रास्ता बंद किया। गोलू ने अपने सूट से मिट्टी हटाकर पानी का रास्ता खोला और टीटो ऊपर से चिल्लाया, महाराज, पानी वापस आ रहा है। तभी अर्जुन ने जोरदार छलांग लगाई और काला धूम पर टूट पड़ा। दोनों में जोरदार संघर्ष हुआ। अर्जुन ने पूरी ताकत से गर्जना की, यह जंगल सबका घर है, किसी का गुलाम नहीं। काला धूम जमीन पर गिरा और हार मानकर भाग गया। नदी फिर से बहने लगी। धीरे धीरे पेड़ हरे हो गए,
फूल खिल उठे और पक्षियों की चहचहाहट लौट आई। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। गोलू बोला, देखो पेड़ फिर से हरे हो गए हैं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची दोस्ती और एकता से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। चंपक उछल पड़ा और अब जश्न का समय। केला पार्टी। सब जानवर हंस पड़े। सिंहराज अर्जुन ऊंचे पत्थर पर खड़ा होकर बोला, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। साहस और दोस्ती ही हमारी असली शक्ति है। जंगलपुर में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। सूरज डूब रहा था, आसमान सुनहरा हो गया था और सब जानवर पहाड़ी पर खड़े एक दूसरे को देखकर मुस्करा रहे थे। उसी दिन से जंगलपुर के सभी जानवरों ने एक वचन लिया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अगर कभी भी कोई संकट आया तो मिलकर अपने जंगल की रक्षा करेंगे। और इस जंगलपुर में फिर से जीवन, प्रेम और एकता की धारा बहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से यह सबक मिलता है कि साहस और दोस्ती यही थी जंगल की सच्ची शक्ति। थैंक यू। राधे राधे।